इन खंडरों का भी अपना गौरवशाली इतिहास है। आज ये खंडर बने घर कभी गुलजार थे और यहाँ एक से बढ़कर एक योद्धा निवास करते थे। गांव बसने से कुछ वर्ष बाद ही इसे उजाड़ने के लिए शाही सेना आई थी, पर यहाँ के योद्धाओं के कड़े प्रतिरोध के कारण वापस लौट गई। तत्कालीन योद्धाओं ने शाही सेना से इस गांव को बचा लिया और उनके वंशजों ने इसे विकसित भी किया। पर सदियों तक क्षेत्र की राजधानी रहा ये स्थान समय की मार से नहीं बच सका और इसमें रहने वाले लोग इन घरों को छोड़ आसपास बस गए और यहाँ बने शानदार निर्माण अपना गौरवशाली इतिहास समेटे खंडर बन गए। कभी इसी गांव में जोधपुर बसाने वाले राव जोधा के पूर्वज निवास करते थे और ये गांव जोधपुर से पहले बसा था। पर समय का खेल देखिए, आज ये बस्ती जोधपुर जिले का एक गांव मात्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोधपुर जिले के सेतरावा गांव की। सेतरावा गांव की पहाड़ी पर बने ये खंडर अपने आंचल में एक गौरवशाली इतिहास समेटे है। इस गांव की स्थापना राव वीरमदेव जी ने विक्रम संवत 1432 में की थी। राव वीरमदेव जी मालानी के प्रसिद्ध शासक मलिनाथ जी के छोटे भाई थे। मलिनाथ जी ने उन्हें खेड़ की जागीर दी थी, लेकिन बाद में दोनों भाइयों के मध्य कोई किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तब वीरमदेव जी ने वो खेड़ छोड़ करके और वो यहाँ पे सेतरावा आ गए। तो उस वक्त ये सेतरावा कोई गांव नहीं था। यहाँ पर आके उन्होंने छड़ी रोपी और ये गांव बसाया। वहाँ पे एक खेजड़ी का पेड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये उन्होंने छड़ी रोपी मतलब उन्होंने ये पेड़ लगा करके, खेजड़ी का पेड़ उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। और कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले वो उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे आकर रुके थे और उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे हमें गांव बसाना चाहिए। और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर आप ये जो खंडर देख रहे हैं, ये उन्होंने ये गांव बसाया था। और आज भी सेतरावा इन खंडरों के चारों तरफ बसा हुआ है और एक बहुत ही समृद्ध गांव है। सेतरावा वीरमदेव जी ने बसाया। संतों में मुझे याद नहीं है, पुरजनों सुनी हुई बात मैं बताता हूँ। जो हमारे गांव का मंदिर है, मंदिर के पास में एक खेजड़ा आज भी खड़ा है। उस खेजड़े के नीचे आके गाड़ा छोड़ा था और वहाँ बसीवान हुआ था। इस तरह वीरमदेव जी ने अपने पूर्वज सेतराम जी के नाम पर यह गांव बसाकर क्षेत्र में अपना राज्य तो कायम कर लिया। पर शाही फौज से हुए विवाद के कारण वीरमदेव जी को सेतरावा गांव छोड़ना पड़ा। अपने पुत्र देवराज जी को सेतरावा गांव के 24 गांवों का प्रबंधन सौंपकर वे जांगल देश और उसके बाद जोहियावाटी चले गए और उसी क्षेत्र के लखपेरा गांव में विक्रम संवत 1440 में किसी झगड़े में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। वीरमदेव जी के जाने के बाद शाही फौज ने सेतरावा गांव पर आक्रमण किया, पर उनके पुत्र देवराज जी ने अपने साथियों के साथ शाही सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और अपने राज्य की रक्षा की। देश की आजादी तक देवराज जी के वंशजों ने इस भूभाग पर शासन किया। आज भी आसपास के गांवों में देवराजी राठौड़ के असंख्य वंशज निवास करते हैं। देवराज जी के वंशज देवराजोत राठौड़ कहलाए। देवराजी राठौड़ के बारे में विस्तृत जानकारी हम एक अलग से वीडियो में देंगे। इन्हीं राव वीरमदेव जी के एक पुत्र थे चुंडा जी, जो मंडोर के शासक बने। और राव चुंडा जी के वंशज राव जोधा जी ने जोधपुर नगर की स्थापना की और मेहरानगढ़ फोर्ट बनाया, जो आज पर्यटन की दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। छोटा था सुंडो जी जाके जोधपुर बसाई और सुंडो जी की तीसरी पीढ़ी में राव जोधो जी हुआ। उन्होंने जोधपुर की नींव रही, जो जोधपुर आज बाज रहा है। सेतरावा गांव के राजवंश की एक राजकुमारी का विवाह जैसलमेर के राजा के साथ हुआ था, लेकिन तब सेतरावा में कोई पोल यानी बड़ा दरवाजा नहीं था। अब समस्या खड़ी हो गई कि दूल्हे राजा तोरण कहाँ मारे। जैसलमेर दरबार मूल राजी दिते अटे तोड़ मारने आया था। जनो आ पोल होती कोनी अटेरा राव उदय सिंह जी विराजता। जनो दरबार साहब क्यों भाई मैं तोड़ टाल पोल टाल तोड़ नहीं बंदू। जनो गाँव री जनता 36 गाँव लोग इकट्ठा उपरांत आ 24 घंटे रे मैंने इन तोड़नो निर्माण कियो, इन पोल रो निर्माण कियो। पोल बनी बचे जैसलमेर दरबार वहाँ तोड़ मारियो। और एड़ी भी हुन में आवे जिन टाइम जैसलमेर रो पड़वानी साकोत नहीं है, जो जैसलमेर रो दूजो साको हुयो तो मूल राज देते समय वो जो जोर करने वाला होता वो अटेरा उदय सिंह जी री बाईसा होता।
ये रही मतलब इतिहास पूरी पौराणिक पूरी इतिहास तो नहीं है, ये तो सुन में आ रही है मान लोगों। ये देवराज जी की पोल है। इसी पोल में बने महलों में सेतरावा के शासक और उनके परिजन रहा करते थे। आज खंडर पड़ी इसी कोटड़ी से आसपास के गांवों पर प्रशासन चलता था। क्षेत्र के लोग अपनी प्रशासनिक समस्याएं सुलझाने और न्याय पाने के लिए यहीं पर गुहार लगाने आते थे। जेकी अटे पे पौड़ में उबा हो, जेके कोटरी में उबा हो, आ सेतरा गांव री सबसे पुरानी कोटरी है। अटे होली दीपावली त्योहार आगा तीजा सब लोग अटे इकट्ठा उपरांत अमल जो मनवार होती वो अटे लिया करता। और समाज रा देवरा समाज रा सबसे पुरानी कोल्डी मानी जा करे। और अटे जो को 24 गाँव रा जो को ठाकर होता वो अटे ये कोल्डी में पुरानो महल को पुरानो गढ़ को ओ यो करतो। क्षत्रिय शासक शक्ति के उपासक रहे हैं, अतः जहां भी वे बसते थे वहां शक्ति के प्रतीक अपनी कुलदेवी की स्थापना अवश्य करते थे। मां नागणेची राठौड़ वंश की कुलदेवी है। राठौड़ वंश री कुलदेवी नागणेची माता रो मंदिर है। बताया करे एडो कि जो को कुलदेवी नागणा राय मंदिर जो को नागणा बाड़मेर गांव में उर बाद में दूसरी स्थापना आठ नागणेची हुई है क्षेत्रा गांव में। और पुरानो मंदिर है, कई आज कम से कम 400-500 साल पुरानो मंदिर है। कुलदेवी के साथ कई वंशों की अपनी एक इष्ट देवी भी होती है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए वे एक मंदिर अलग से बनाया करते थे। और आईनाथ मंदिर है पुरानो जके उन दिन रुकन रुका उन टाइम हुई स्थापना करी थी, आज दिन तक वही है। शक्ति के प्रतीक देवियों के साथ ही ठाकुर जी का भी प्राचीन मंदिर आज इन खंडरों में मौजूद है। गांव में खेजड़े का वो पेड़ भी मौजूद है जिसे लेकर दावे किए जाते हैं कि वीरमदेव जी इसी पेड़ के नीचे आकर रुके थे। पेड़ के चबूतरे पर इतिहास की इस घटना को लेकर एक शिलालेख भी लगा है। इस पेड़ की विस्तृत जानकारी वाला वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। गांव के मध्य सुंदर कारीगरी युक्त एक छतरी बनी है, जिसके नीचे कई योद्धाओं व सतियों की देवलियां स्थापित है, जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। इन्हीं देवलियों के पास एक देवली सड़क में दबा दी गई। सड़क में दबी यह देवली मेड़ता के पास मारवाड़ और मराठा सेना के मध्य हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त सेतराबाई के योद्धा राव दौलत सिंह जी राठौड़ की है। इस युद्ध में मराठा सेना के सेनापति डिबोइन के पास तोपें थी और मारवाड़ की सेना के पास महज तीर और तलवारें। लेकिन मारवाड़ के वीरों की तलवारें डिबोइन की तोपों पर भारी पड़ी और डिबोइन को तोपें छोड़कर मैदान से भागना पड़ा। गांव के बाहर एक प्राचीन मठ भी बना है। मठ प्राचीन मठ है, अब कब का है वो तो टाइम, लेकिन मठ है, ये मंडलेश्वर मठ है। यहाँ का मतलब एक बाबजी रहता था, उनका ठिकाना था, जैसे मतलब ठाकरा का था नहीं, जैसे घोड़ा वगैरह यो इसके अंदर पाए गाँव वगैरह हैं बनी हुई है। और इसमें उगरे ही आती थी पूरे देवराजन गाँव, पूरा मोटा प्राचीन मठ है। लेकिन अब ये छोड़ के चले गए तारातरा, जहाँ तारातरा अब मठ है, वहाँ मैथ भी है। यहाँ अभी मैथ है नहीं, पूजा तो होती है, मैथ नहीं है। अब ये आने वाला 2-3 साल में हमने थोड़ा इनका मतलब रख रखाव किया। पहले खंड टाइप था, और समाधियों है जीवित, 2 समाधियों जीवित है, मतलब पुरानी टाइम में। हाँ, शीतल भारती और तिलोक भारती दोनों ने जीवित समाधियाँ ली है। इसमें बहुत बड़ा मठ है, पर्चा खूब है यहाँ। अब किसी के दाद होती है, किसी के मसा होता है, किसी के कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई कोना में बोला होता था, वो यहाँ आके सोमवार के दिन पूजा करता है, वो ठीक होता है। गांव में और भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं। राव वीरमदेव जी राठौड़ की प्रतिमा भी है, जहां हर वर्ष बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है। चूंकि एक वीडियो में सदियों के इतिहास को विस्तृत रूप से नहीं समेटा जा सकता, अतः जो जानकारी छूट गई वो अगले किसी वीडियो में देने की हम कोशिश करेंगे। तब तक बने रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।